Hello everyone, my name is Raini and today we are going to discuss Regulating Act of 1773. As you all know, Prelims 2024 is very near and for Prelims we have some important topics which are coming again and again in your Prelims examination. So we are selecting those topics for you and we will be giving you quick revision on those topics. If you revise these topics before Prelims, you will sure be able to correct 60 to 70% of the static portion which is going to be coming in your prelims examination. So stay tuned and let's start. Regulating Act of 1773. What does this act says? It is passed by the British Parliament to control the territories of East India Company. ओके इन बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे इंडिया में आई थी तो वो बहुत जल्दी अपने टेरिटरी को फैला रही थी, बट बंगाल में हमारे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक इशू देखने को मिला कि देयर शुड बी मोर ट्रांसपेरेंसी एंड देयर शुड बी मोर कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट. सो टू मेक इट मोर सेंट्रलाइज्ड form of administration to control the East India Company, British Parliament has started this Regulating Act of 1773. It has laid the foundation of central administration, centralization in India. The Governor of Bengal was made the Governor General of Bengal. So Governor General of Bengal कौन बन गए थे? हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स. So वॉरेन हेस्टिंग्स हमारे यहाँ पर Governor General of Bengal बन गए थे. Governor of Bengal was made the Governor General of Bengal. So ये जो ट्रांजेक्शन है आपका गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है. ये आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही हुआ था. एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल वॉज क्रिएटेड विथ 4 मेंबर्स. एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी क्रिएट की गई थी जिसमें गवर्नर जनरल के पास 4 मेंबर्स थे. इन 1773 एक्ट गवर्नर बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज सबऑर्डिनेटेड टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. तो क्या हुआ था, बंगाल आपका सुप्रीम पावर बन गया था और वो जो आपके गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे हैं, मद्रास हैं, वहाँ के गवर्नर को एक सबऑर्डिनेट पोजीशन मिल गई थी. ठीक है, इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा आपकी थी गवर्नर ऑफ बंगाल की. नेक्स्ट हम देखते हैं सेंट्रलाइजेशन, centralized the administration with the presidencies of Madras and Bombay being made subordinate and Supreme Court was established. So एक Supreme Court भी हमारा सबसे पहले यहाँ पर बना था. अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि Supreme Court इंडिया में सबसे पहले कब बना था, तो this was after the Regulating Act of 1773 and it was made in 1774. Prohibited company officials from engaging in private trade and from accepting gifts from Indians. The 1773 Act strengthened the control of British government over the company by requiring the court of directors to report to its revenue, civic and military affairs in India. So ultimately आप देख रहे हो ये जो आपका ये जो टर्म है ना, ये कहना चाहता है कि जो आपकी ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसको ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स चाहिए थे कंपनी के ऊपर, ताकि कंपनी में जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उनकी जो भी सिविक और मिलिट्री अफेयर्स हैं, मैटर्स हैं, ये सब आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता लगना चाहिए. इसीलिए आपके काउंसिल ऑफ डायरेक्टर्स को ये बोला गया था कि आप टाइम टू टाइम हमें इंफॉर्मेशन भेजा करो. Then we see defects of Regulating Act of 1773. The Governor General had no veto power. ठीक है, अगर आप देखो गवर्नर जनरल को बना तो दिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स जी को, बट उनको कोई वीटो पावर नहीं मिला है. ठीक है, इट डिड नॉट एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हु वर पेइंग रेवेन्यू टू द कंपनी. सो इंडियन पॉपुलेशन बहुत सारा रेवेन्यू आपके ब्रिटिश कंपनी को पे करती थी, बट इंडियन पॉपुलेशन के अपने डिमांड थे. ठीक है, उनके अपने डिमांड कुछ थे कि हमें इस तरह से चाहिए चीज़ें, हमें एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से चाहिए, तो वो कंसर्न्स भी ओवरलुक कर दिया गया था. इट डिड नॉट स्टॉप कंपेरिजन अमंग द कंपनी ऑफिशियल्स. सो करप्शन भी आप देखो कि बहुत ज़्यादा ख़त्म नहीं हो पाए थे. उन्होंने बोला था कि हाँ आपको गिफ्ट्स और ब्राइड्स नहीं लेने हैं इंडियन से, लेकिन विद इन द कंपनी करप्शन वॉज देयर. द सुप्रीम कोर्ट पावर्स वॉज नॉट वेल डिफाइंड. सुप्रीम कोर्ट बन तो गई थी बट उसके पावर्स बहुत अच्छे से डिफाइंड नहीं थे.
The parliamentary control that was sought in the activities of the company proved to be ineffective as there was no mechanisms to study the report sent by the Governor General in Council. So जो भी रिपोर्ट यहाँ पर भेजा जा रहा था उसका भी कोई चैनलाइजेशन नहीं था. ठीक है, रिपोर्ट्स तो ये बना रहे थे गवर्नर जनरल काउंसिल के मेंबर्स, बट उनका प्रॉपर चैनलाइजेशन नहीं था. तो ये सारे डिफेक्ट्स थे आपके. ये आपके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपके स्पेक्ट्रम के बुक में आपको नहीं मिलेगी. सो अगर आपको रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को रिवाइज करना है विद इन जस्ट 2 minutes and 5 minutes, then you can see this video in 2x speed or 1.5x speed, and this important topic will be revised very nicely. So best of luck for your prelims. Thank you.